चलो आपकी मुलाकात का जो उद्देश्य था वो क्या गुजरात की जो मुलाकात थी आपने गुजरात आया का जो उद्देश्य का प्रोग्राम है गुजरात में और बिल्कुल उद्देश्य होगा यहाँ का जो खेडू समाज है, यहाँ की जो आम जनता है, जो दहशत में आम जनता है वो खड़ी होगी और देश की मुख्य धारा में आएगी। कई सारे किसान जब आंदोलन चल रहा था तब गुजरात से वहाँ आए भी थे, लेकिन अभी जो इंटेंसिटी आपको लगता है कहीं कम होती दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं गुजरात के लोग आते थे यहाँ से और आप ट्रेन और बसें पकड़ते थे, ऐसा तो था गुजरात का समाज। अब यहाँ 2 दिन रहेंगे, इसके बाद में और प्रोग्राम भी लगेंगे और यहाँ का जो खेडू समाज है वो मुख्य धारा में आएगा, देश के साथ में खड़ा होगा और जो दहशत है वो इनकी दहशत। अच्छा, कल पालनपुर में कुछ लोगों ने काले झंडे भी आपको दिखाए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको राकेश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर जो गुजरात के किसान है वो दहशत में है, ऐसा क्यों लगता है? जो भी लोग दिल्ली के पास है, अगर उनका पता चल गया तो उनके घर पर पुलिस गई, उनके खिलाफ पर्चे दाखिल हुई है, उनको जेल में भेजा गया। ये तो दहशत में है पिछले 15 साल से। राकेश जी, ये जो आप जो आंदोलन कर रहे जनता तक पहुँचाने में समझाने में अभी तक असफल नहीं हो रही है। जनता जो आपको जुड़ना चाहिए, जनता प्रेस अगर ठीक दिखा देगी तो जनता जुड़ रही है। प्रेस तो है, प्रेस भी बंधन में है, प्रेस भी। अगला आंदोलन प्रेस मुक्ति अभियान भी चलेगा। ठीक है जी, आपको क्या लगता है आंदोलन अब आगे किस दिशा में और किस तरह से आगे बढ़ेगा? भाई गांधी जी के घर पर आ रहे हैं यहाँ से और आंदोलन स्थल है ये, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलेगा। सरकार को हमने भी 8 महीने का आगे का टाइम दे दिया और हमारे पिछले 4 महीने से ज़्यादा हो गए धरना चला हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा और कई लाख आदमी आज भी दिल्ली के चारों तरफ को बैठे हुए हैं। तो ये लगता है कि हर जगह भी बड़े सेंटर हमको खोलने पड़ेंगे, आंदोलन पूरे देश में चलेगा। लेकिन ये आंदोलन पॉलिटिकल है कि नॉन पॉलिटिकल है, आपको क्या लगता है? नीति बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसका पालन नहीं किया है, तो उसको किस तरह लड़ाई लड़ोगे सर? लड़ाई लड़ी जाएगी उसकी, जहाँ पे पालन हो रहा, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हो रहे हैं उसका पालन नहीं हो रहा, किसानों की जमीन छीनी जा रही है। यही तो मॉडल है जो पूरे देश की जमीन छीनना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात की जिस तरह से किसानों की जमीन छीन ली, इसी तरह से पूरे देश की जमीन छीनना चाहते हैं, बड़ी कंपनियों को, कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहते हैं। तो ये तो नहीं होगा, इसके खिलाफ देश में आंदोलन। लेकिन गुजरात में आंदोलन, किसान आंदोलन इतना बड़ा नहीं होने का एक रीज़न ये भी है, हमने बहुत सारे किसानों से बात की, किसानों का ये कहना है कि यहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एमएसपी उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गुजरात में बहुत सालों से यहाँ पर चल रही है ऑलरेडी। देखिए अभी आलू सर को 1 मिनट आंसर दीजिए। देखो, आलू का किसान यही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा था, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। अगर पूरा देश उस टाइम पर ना खड़ा हुआ होता तो वो जेल में जाते किसान। यहाँ पे आंदोलन नहीं है, कोर्ट का सहारा नहीं है और लोगों से जबरदस्ती ये बुलवाया जाता है कि किसान फायदे में। कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला हमको बता दो भाई, उसके बाद टेक्नोलॉजी हम भी सीख लेंगे, उन किसानों से हमको बिलवा दो जिन किसानों को फायदा हो रहा हो। नहीं, लेकिन बनासकांठा के जो गुजरात का बनासकांठा है वहाँ पर जो आलू के किसान हैं, उनका ये कहना है कि वो काफी खुश हैं। कौन सा है किसान? 3 रुपए किलो आलू बेच के किसान खुश है? कौन सा किसान है भाई 3 रुपए किलो? डॉलर में बिक रहे हैं या चांदी का रुपया चलता है यहाँ पे? मतलब रोड पर आलू फेंक रहे हैं, आप कह रहे खुश है? अरे बंद, उसको थाने में बंद करके किसी से ये कहोगे तेना ये कत्ल करा, हाजी करा, तो ये को आना चाहते होगा गुजरात में? गुजरात का किसान, खेडू समाज दहशत में है, यहाँ का आम समाज दहशत में, ये इनका डर निकालना है, इसलिए यहाँ पाए और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। यहाँ तो बोलने की हिम्मत नहीं है। सरदार पटेल का यहाँ स्टेडियम, उसका नाम बदल दिया। आंदोलन तो करना पड़ेगा ना। तो कैसे किसान अब क्या करेंगे? कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है गुजरात के किसान? ट्रैक्टरों के साथ में आंदोलन करेंगे। एक दिन ये गांधीनगर को पूरे को घेरना पड़ेगा, पूरी सड़कें जाम करनी पड़ेगी, ट्रैक्टर से आंदोलन करने पड़ेंगे, बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ेंगे, जब उसके बाद में यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत होगी। तो आप एक तरफ आप ये कहते हैं कि आपका जो मूवमेंट है वो नॉन पॉलिटिकल है और दूसरी तरफ आप बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी दिखते हैं। पॉलिटिकल लीडर
कल भी आप हमारे साथ तो कोई आता ही नहीं, पॉलिटिकल वाले तो हम ढूंढ रहे कहाँ आए तो मिले ही नहीं उन्हें मिलो वही बात है। क्या जी आपने कहा टैंक ट्रैक्टर और ट्विटर से लड़ाई जो है हाँ, वो लड़ाई आगे लड़ी बढ़ जाएगी। सकती है, कैसे और उसके क्या रूपरेखा आपकी होगी? भाई टैंक अगर नहीं होगा तो देश की सीमाएं की रक्षा कैसे होगी, और ट्रैक्टर नहीं होगा तो खेती कैसे होगी। और ट्रैक्टर से आंदोलन इसलिए कहते हैं कि बसों में बैठ के तो बहुत खर्चा बढ़ता है, अपना घर का ट्रैक्टर खेत में भी चलाओ और उसमें बैठ के अपना आंदोलन भी करो। और ट्विटर, नौजवानों को ट्विटर चलाना पड़ेगा, तो ट्रिपल टी देश में कामयाब होगी तो देश में। राकेश जी कोरोना को लेकर अभी पंजाब की भी बहुत खराब हालत है, गुजरात की भी खराब हालत है, तो आपको ये लगता है, सर लास्ट क्वेश्चन, तो कोरोना को लेकर क्या आपको लगता है कि आंदोलन में कुछ जो गति है उसकी कम होगी, लोगों का पार्टिसिपेशन कम इलेक्शन होगा? के बाद में ये लॉकडाउन भी कर देंगे ना पूरे देश में, आंदोलन जब भी खत्म नहीं होने का, ये गलत फहमी ना रहे। गुजरात में कोरोना है नहीं, यहाँ कोरोना है, कहाँ से आ गए यहाँ पे? पंजाब में आंदोलन चल रहा, वहाँ कोरोना, हरियाणा में कोरोना, दिल्ली में कोरोना, जहाँ आंदोलन चल रहा वहीं कोरोना, जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ कोरोना नहीं रहता। ये गलत फहमी निकाल दे ना, आंदोलन खत्म होगा, ये गलत फहमी सरकार अपने दिमाग में से निकाल दे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.